हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि अरावली पर्वत अभी इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण आप सभी जानते हैं, सेव अरावली ये हैशटैग आप अभी खूब देख रहे होंगे। भारत को बचाना है तो अरावली को बचाना होगा। अरावली माउंटेन रेंजेस इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है और इसका लिटरल मीनिंग है लाइन ऑफ पीक्स। ये माउंटेन रेंज दिल्ली से लेकर हरियाणा, राजस्थान होते हुए गुजरात तक फैला हुआ है। इसकी टोटल लेंथ 700 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और इस माउंटेन रेंज में लोकेटेड हाईएस्ट पीक पूरे है अरावली गुरु रेंजेस शिखर, में सबसे ज्यादा है। जो राजस्थान तो के फ्रेंड्स, माउंट जैसा कि आबू हम के सबको नजदीक पता है गुरु कि शिखर अरावली केवल इंडिया पीक का की ही नहीं रेंज बल्कि पूरे एशिया का सबसे 1722 पुराना मीटर्स है, माउंटेन है। जो इसका पूरे फॉर्मेशन आज से लगभग 2000 टू 3000 मिलियंस साल पहले हुआ था और उस समय इसका हाइट आज के जो हिमालयाज हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा था। हिमालय के तरह ही अरावली का फॉर्मेशन भी दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के आपस में कन्वर्जन से हुआ था और इस वजह से ही इसे फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। जब इसका फॉर्मेशन हुआ तब इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन सालों से लगातार इसके इरोजन, माइनिंग, एक्सप्लोटेशन और कंटिन्यूअस वेदरिंग के चलते इसका एवरेज हाइट अब 400-800 मीटर्स ही रह गया है। अरावली में इलीगल माइनिंग का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, जो कि एक एक्सपर्ट कमेटी थी, इसकी फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट ने खुद अरावली माउंटेन्स में हो रहे इलीगल माइनिंग को स्टडी करने के लिए किया था। उसने अपने रिपोर्ट में कहा कि पिछले 50 सालों में 128 अरावली में से 31 अरावली माइनिंग की वजह से कम्प्लीटली डिसअपियर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी की एक कोट है, द वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। बस ऐसा ही कुछ हाल अरावली में हो रहा है। ये सैकड़ों सालों से मानव की डिमांड पूरी कर रही है। बात केवल इलीगल माइनिंग की नहीं है, बल्कि इसके साथ बढ़ते मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन ग्रीड की भी है। अब ह्यूमन ग्रीड के रेप्लिकेशंस भी दिखाई देने लगे हैं। अब आते हैं अपडेट्स पे। तो सरकार ने अरावली की नई परिभाषा दी है। इसके अनुसार सिर्फ वही पहाड़ अरावली माने जाएंगे जो अपने आसपास की ज़मीन से 100 मीटर या उससे ऊंचे हों। सुप्रीम कोर्ट ने इस परिभाषा को मंजूरी दे दी है, लेकिन पर्यावरणवादियों का कहना है इससे अरावली के कई जो निचले हिस्से के जो पहाड़ हैं, लेकिन जो कि हैं बट वो महत्वपूर्ण हिस्से संरक्षण से बाहर हो सकते हैं। विरोध के बीच सरकार ने एक बड़ा स्टेप लिया है। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि अरावली क्षेत्र में कोई नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएंगी। साथ ही सरकार ने ये भी कहा है कि माइनिंग फ्री जोन्स यानी कि खनन मुक्त क्षेत्रों को बढ़ाया जाएगा। इस फैसले के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध शुरू हो गया। जयपुर सहित कई शहरों में मशाल जुलूस, प्रदर्शन और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। युवाओं का कहना है विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। पर्यावरण विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अरावली कमजोर हुई तो दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण बढ़ेगा, जल संकट और गहराएगा, गर्मी और डस्ट स्टॉर्म बढ़ सकते हैं। यानी असर सिर्फ पहाड़ों पर नहीं, हम सबकी ज़िंदगी पर भी पड़ेगा। अब सवाल आपसे है, क्या नई परिभाषा में अरावली सच में सुरक्षित रहेगी या हमें और सख्त कानून की ज़रूरत है? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ज़रूरी मुद्दों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।